ठीक है, नमस्ते सभी को। आप कैसे हैं? यहां होना हमेशा की तरह शानदार है। आज मंगलवार 4 फरवरी है। बस एक याद दिलाने के लिए कि कल नहीं, लगभग 7 दिनों के लिए लाइफ स्पष्ट है। अगर मैं समय निकाल सका तो मैं आऊंगा। लेकिन जैसा कि जैन कल कह रही थी, हम एक सप्ताह तक सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। हमें करने के लिए समय चाहिए। अगर ये समझ में आता है तो मैं प्रैक्टिस में शायद मौजूद नहीं रहूंगा। मैं 7 दिनों तक आसपास रहने की योजना नहीं बना रहा हूं। घबराओ मत। ठीक है, मैं जा नहीं रहा हूं। बस अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है, और मैं उन महत्वपूर्ण चीजों के लिए समय निकाल रहा हूं, और इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूं। उन दिनों पर लाइव नहीं करूंगा। स्पष्ट है, अगर कुछ महत्वपूर्ण होता है तो वहां, और आपको यह जानना चाहिए, तब मैं निश्चित रूप से आऊंगा। और अगर मैं समय निकाल सका तो मैं आकर एक तात्कालिक लाइव भी करूंगा। जहां तक मेरी पैसिव की बात है, मैंने आज अपने ओईएस पर एक नजर डाली। मैंने ऐसा कुछ नया नहीं देखा जो आपकी ध्यान में लाने की जरूरत हो। जैसे हमेशा दोस्तों, कृपया रोजाना लॉग इन करें। और स्पष्ट है, मेरे, मार्टी, क्रिस और अन्य के बीच। अगर आपको जानकारी की जरूरत होगी तो हम आपको अपडेट करेंगे। मार्टी और क्रिस की बात कर रहे हैं। अगर आपने आज मार्टी का लाइव नहीं सुना है तो जाकर सुनिए। बहुत बहुत शक्तिशाली। वह निश्चित रूप से बहुत खुलकर बात कर रहा था, निश्चित रूप से बहुत उत्साह से बात कर रहा था। केवल उसकी स्थिति के बारे में नहीं जिसमें वह अपनी जिंदगी के संदर्भ में है, बल्कि यह भी कि वह क्यों टिके हुए हैं, ऑन एंड पैसिव, और जो चीजें वह कर रहा है। मुझे लगा कि यह एक बहुत बहुत अच्छा लाइव था। तो अगर आपने नहीं सुना है तो जाकर सुनिए। और ये मुझसे जुड़ गया। बहुत 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 समय चलता रहता है ना? जैसा कि वे कहते हैं। और सुनने के लिए आज मार्टी ने मुझे 5 साल पहले की याद दिला दी। जो वह बात कर रहा था, ये दिखाता है कि हम ऑन पैसिव यात्रा पर कितने समय से हैं। वैसे ये अच्छे तरीके से हुआ है, बुरे तरीके से नहीं। ऊ ये सच में मुझे प्रेरित किया आज इस लाइव को करने के लिए, जो संतोष और मार्टी की बातों के बारे में था। वास्तव में जो कुछ भी वह कह रहा था उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था, और यह है, हम सभी अपने जीवन को किसी तरीके से पूरा करना चाहते हैं, है ना? चाहे वह वित्तीय मौद्रिक हो स्थिति, चाहे वह समय की स्वतंत्रता की स्थिति हो, चाहे वह कुछ और, ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। जिस तरह से भी हम कर सकते हैं, हम ये करना चाहते हैं। हमारे उस हिस्से को पूरा करें। इच्छा, सपना, भाग्य, जिसे भी आप कहना चाहें, ये बातें हमारे ऑन पैसिव की यात्रा के साथ जुड़े रहने का एक हिस्सा है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये ऑन पैसिव के संदर्भ में पूरा करने के बारे में है, और यह वास्तव में उस बात की ओर लौटता है जो मार्टी कह रहे थे कि उन्हें कैसे संपर्क किया गया। मेरे पास भी है। कई मौकों पर अन्य व्यवसायों को देखने या करने की कोशिश की है। कुछ पर मैंने नजर डाली है, लेकिन सब कुछ एक ही चीज की ओर लौटता है। पहला सवाल, क्या यह सभी के लिए सफल होने का एक खुला मंच है, या यह एक स्तरित प्रकार की चीज है? मुझे केवल एक मिला, क्रिसमस से ठीक पहले। कहना, हमें वास्तव में आपका कंटेंट पसंद है, और आप ऑन पैसिव के लिए जो करते हैं वह, और आप कैसे हैं, और सभी बड़े आप और बाकी सब। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप होंगे तुरंत बढ़ावा दिया जाएगा, ब्लाडी ब्लाडी ब्ला, जो भी हो। ये मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं एक ऐसे व्यवसाय का हिस्सा बनना चाहता हूं जहां सभी को एक समान अवसर मिले, और यह उन पर निर्भर हो कि वे व्यवसाय के भीतर अपनी राह कैसे बनाते हैं। मैं किसी भी ऐसे व्यवसाय का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो कुछ लोगों को उनके प्रभाव के कारण विशेष लाभ देता है, चाहे वह किसी अन्य व्यवसाय में हो या किसी समूह में, या बाकी सब। और यही कारण है कि मैं जो बात आज मार्टी कह रहे थे वह मेरे साथ बहुत गूंज रही थी। वह क्या थी? मेरे लिए वास्तव में केवल एक ही व्यवसाय है जिसे मैं देख सकता हूं, जो
पूरा करेगा। मेरे लिए संभावनाओं की जो टिक बॉक्स है, मेरे लिए ये पैसे कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा मतलब है, मैं और जेन आज इस बारे में बात कर रहे थे कि आप जानते हैं हमारा हिस्सा दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है, और आप जानते हैं कि एक कट ऑफ अवधि या कट ऑफ बिंदु आने वाला है। ठीक है, हमारे लिए कुछ और करना जरूरी है। और इससे पहले कि कोई कुछ कहे, जब मैं कहता हूं कि कुछ और करना जरूरी है, इसका मतलब होगा मैं या जेन फिर से नौकरी पर लौटना, काम पर लौटना, ताकि खर्चे पूरे कर सकें, बिल चुका सकें। यह जीवन की वास्तविकता है, दुर्भाग्यवश। हालांकि हम ऑन पैसिव के लिए हम टिके हुए हैं, क्योंकि हम दोनों निश्चित रूप से मानते हैं कि यही समाधान है। आप जानते हैं, हमने बार बार कहा है, और मैंने ये आप लोगों से बार बार कहा है, हमारे लिए कोई प्लान भी नहीं है। जहां तक ऑनलाइन व्यवसाय की बात है, ऑन पैसिव ही है। आप जानते हैं, अगर ऑन पैसिव किसी भी कारण से काम नहीं करता तो कोई विकल्प नहीं है। चलो अगले पर चलते हैं। आप जानते हैं, लोग कहते हैं, ओह आपके पास एक प्लान भी होना चाहिए, आपको अन्य चीजों में भी हाथ डालना चाहिए और बाकी सब। इस आदमी के लिए नहीं, मैं बहुत पीछे हूं। भावनात्मक निवेश, समय निवेश और वित्तीय निवेश ऑन पैसिव के साथ कुछ और करने के लिए मेरे लिए कोई प्लान भी नहीं है। लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि अगर मैं अपनी वित्तीय इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूं, अगर मैं अपने परिवार के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए जो कर सकता हूं, उन इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूं, तो मैं ऑन पैसिव के साथ ही रह रहा हूं, क्योंकि यह एकमात्र व्यवसाय है जो मैंने देखा है। यह मुझे यह अनुमति देता है वह संपत्ति उत्पन्न करना जो मुझे चाहिए, ताकि मैं अन्य चीजें कर सकूं। लेकिन साथ ही मैं ऑन पैसिव के बारे में खुलकर दूसरों से बात कर सकता हूं, ताकि वे भी इसमें शामिल हो सकें, क्योंकि मैं जानता हूं कि उनके पास भी पैसे कमाने के लिए बिल्कुल वही संभावनाएं हैं जो मेरे पास हैं। मार्टी ने एक बहुत ही उल्लेख किया, अच्छा बिंदु, जो वह कह रहा था उसकी शुरुआत में। वह यह कह रहा था, क्या वह ऑन पैसिव में फिर से शुरू होने पर दूसरों की तुलना में जल्दी शुरुआत करेगा? इसका जवाब हां है, मैं भी ऐसा ही करूंगा। क्यों? क्योंकि सच कहूं तो बहुत से लोग मुझे जानते हैं। आप जानते हैं, मेरे पास एक बड़ा संगठन है और यह सब मेरे शुरुआती बिंदु में जोड़ता है। निष्क्रिय पर क्या यह अवसर सभी के लिए खुला था कि वे मेरी स्थिति में हों? हां, तुम बिल्कुल सही हो। आप जानते हैं, मैं, मार्टी, क्रिस, माइकल विलियम्स और कई अन्य लोग भी, हम सभी ने बहुत पहले अपनी गर्दनें खतरे में डाल दी थीं और खुलकर लाइव करना, वीडियो बनाना, शोर मचाना या जो भी हो शुरू किया और आलोचना सहन की। इसकी वजह से भी, इससे हम और भी प्रमुख हो गए। यह हमें और भी अधिक नजर आने वाला, मुझे लगता है, ऑन पैसिव व्यवसाय के भीतर। और जाहिर है, इसके कारण मैंने इस कंपनी के भीतर एक बहुत बड़ा संगठन बनाने में सफल रहा हूं। ये सभी बातें इस बात की ओर इशारा करती हैं और यह बताती हैं कि मैं अभी भी यहां क्यों हूं। मैं क्यों जोखिम उठाना चाहूंगा, छोड़ना चाहूंगा इनमें से कोई भी चीजों को साइडवेज ले जाने और फिर से शुरू करने के लिए। यह बस समझ में नहीं आता। और यह भी उस कारण का एक हिस्सा है कि मैं ऐसा नहीं करता। सच में क्यों? मुझे पता है कि अगर मैं इस पर कायम रहूं, अगर मैं इसमें बना रहूं, अगर मैं अपने अंदर ऑन पैसिव के सपने के साथ आगे बढ़ता रहूं, जैसे कि वो क्या कर रहा है, मुझे पता है मेरी सफलता को सही ठहराया जाएगा। और यही कारण है कि मैं अपनी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। जो विकल्प मैंने बनाए हैं, मैं ऐसा स्थिति में होना चाहता हूं जहां मैं वित्तीय रूप से ठीक हूं, मेरे पास समय है, स्वतंत्रता है, और फिर मैं उन लोगों की मदद करना शुरू कर सकता हूं जिन्हें मैं मदद करना चाहता हूं। यह वही व्यवसाय है जिसे मैं पकड़ कर रख रहा हूं। यहां मैं सहज हूं। मैं तुम लोगों से प्यार करता हूं। तुम मेरे परिवार हो। आप जानते हैं, मैं यहां रोजाना आता हूं और आपसे बात करता हूं। क्या यह आमने सामने है? नहीं, यह नहीं है। यह स्क्रीन से स्क्रीन है।
लेकिन आप में से कई लोगों ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की है और मुझे उम्मीद है और मुझे लगता है कि मैं और जेन हम बिल्कुल एक जैसे हैं। अब स्क्रीन पर जैसे हम जब आपसे मिलते हैं, सब कहते हैं कि मैं लंबा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन मैं जैसा हूं और कैसे हूं, अपने आप होना आसान है ना? और ये कुछ और है जो मैंने ऑन पैसिव के माध्यम से सीखा है। मैंने अपनापन स्वीकारना सीख लिया है। वो व्यक्तित्व, मेरी आदतें, मैं जैसा हूं। आप जानते हैं कुछ लोग मुझे इस वजह से पसंद नहीं करते, तो क्या आप जानते हैं कि यह उन पर है और मुझ पर नहीं? मैं आराम से रहना पसंद करूंगा, मैं खुद होना पसंद करूंगा, क्योंकि तब आपको मिलना नहीं पड़ता या आपको नहीं करना पड़ता। इस उपनाम और झूठे व्यक्ति को बनाए, माफ कीजिए, मैं बस अपना पेन गिरा रहा हूं, झूठा व्यक्ति जो आप हैं। आप जानते हैं आप बस खुद हो सकते हैं। ये क्या है? हाँ, आप सबकी पसंद नहीं बन सकते क्योंकि इससे आप एक मग बन जाएंगे। और वैसे भी मैं विविध हूं, मैं थोड़ा विविधता ला रहा हूं, है ना? लेकिन बात यह है कि मैं जानता हूं कि हम यहां रोज आते हैं और मैं प्रचार शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं मदद शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूं या कुछ ऐसा लाना चाहता हूं जो मूल्यवान हो। ये शायद आप लोगों की मदद कर सकता है, ये आपको थोड़ा प्रेरित भी कर सकता है। थोड़ा खुद को झाड़ो और फिर से एक और दिन के लिए आगे बढ़ो और एक और दिन के लिए। और क्या सोचते हैं, अगर आप एक और दिन और एक और दिन के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो हम उस एक दिन के और करीब हैं जो ऑन पैसिव के दूसरे चरण की ओर है। हर एक दिन जो बीतता है और आप अभी भी ऑन पैसिव में हैं, आप दूसरे चरण के एक दिन और करीब हैं। ये कब होगा नहीं पता। मैं चाहता हूं कि आप ऑन पैसिव में समय निवेशित हैं, आप वित्तीय रूप से निवेशित हैं, भावनात्मक रूप से निवेशित हैं, सब कुछ ऑन पैसिव में। लेकिन मैं पूरी तरह से यकीन करता हूं कि आप इस व्यवसाय के साथ अपनी किस्मत को पूरा करना चाहते हैं। और इसका मतलब है रास्ते पर बने रहना। इसका मतलब है कि आपके पास उन चीजों को करने का अवसर होना चाहिए जो आप भी करना चाहते हैं। सफलता एक कीमत पर आती है। आपने उन कहानियों के बारे में कई बार सुना है कि जो लोग सफल होते हैं उन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी कठिनाइयों का सामना किया है। आप जानते हैं, यह कोई मिथक नहीं है, यह नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है जो किसी हैट से निकाली गई हो। यह वह जगह नहीं है जहां लोग इसका उपयोग करते हैं और अपनी कहानी बताते हैं, क्योंकि उन्होंने वास्तव में उतार चढ़ाव, कठिनाइयों और असफलताओं का एक कठिन सफर देखा है। बार बार खुद को संवारना और फिर से उस घोड़े पर चढ़ना और आगे बढ़ना। हमने अपने तरीके से इसे अपने निष्क्रिय रूप में अपनाया है। मैं किसी भी तरह से यह नहीं कह रहा हूं कि हमने इससे बुरा अनुभव किया है या यहां तक कि हमारे सीईओ अशमी फराह के अनुभव के करीब भी। लेकिन हम सभी को व्यक्तिगत रूप से अपनी अपनी असफलताएं झेलनी पड़ी हैं, चाहे वह से परिवार, दोस्त, व्यक्तियों से, जहां हमें लगा था कि हम अभी होंगे, या ये सभी तरह की चीजें। ठीक है, ये हमारी कहानी में जोड़ता है, आप जानते हैं, लेकिन वे किसी न किसी रूप में अभी भी झटके हैं। और यही कारण है, मैं मानता हूं कि हमारे लिए हमें अपनी इच्छाओं या जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमारी इच्छाओं या जरूरतों को पूरा करने के लिए, चाहे वह वित्तीय हो, चाहे वह समय की स्वतंत्रता हो, चाहे इसका मतलब मानवीय क्षेत्रों में अन्य लोगों की मदद करना हो या मानवीय पाप क्षेत्रों में या नहीं, तो हमें ऐसा एक साधन चाहिए जिससे हम ऐसा कर सकें। तो आप फिर से पूरी तरह से वापस आ जाते हैं और शायद आप कुछ पर नजर डालें। कोई आपके पास आया है और कहा है, सुनो, मैं ऑन पैसिव का इंतजार करते करते थक गया हूं, मेरे पास ये नया है, चाहे वह कुछ भी हो, आओ और इसे देखो। और आप इसे देखते हैं और एक की तुलना दूसरे से करने लगते हैं। मेरे लिए कुछ नहीं, फिर भी मेरे पास ये आया है कि यह कहने वाला है, हाँ, ये एक और अशमी फराह है, यह एक और पैसिव है। मैं समझ सकता हूं कि यह कहां जा रहा है। उनमें से सभी बिना किसी अपवाद के ये एमएलएम है, जल्दी अमीर बनने के निमंत्रण, आंसू, बकवास बकवास बकवास। ठीक है,
मैं उस चक्कर से कई बार गुजरा हूं। इस हद तक जब मैंने ऑन पैसिव देखा, और मैंने ये कहानी कई बार बताई है, जेन ने कहा, और मैंने कहा ये आखिरी है। आपने हमेशा इस पर विश्वास किया है ना? और आप अपने सिर को ऊंचा उठाकर कह सकते हैं, हां, पहले दिन से ही इस कंपनी के बारे में कुछ था, ऑन पैसिव के बारे में कुछ था जो मैं मानता था, और मुझे अपने अंदर ये पता था कि ये सही चुनाव था। मैं अभी भी इस पर विश्वास करता हूं। इसलिए जेन और मैं अब भी हम वही करते हैं जो हम करते हैं। हम अपने सिर को ऊंचा उठाकर यह जानकर चल सकते हैं कि मेरा विश्वास, जो मैं मानता हूं, वही सही है। कुछ लोग इसे नहीं समझते। आप जानते हैं, मैं लोगों के विश्वास को नहीं बदल सकता। आप जानते हैं, मैं यह नहीं बदल सकता कि लोग रोज मुझ पर और दूसरों पर मेरे ऑन पैसिव में विश्वास के कारण क्यों तंज कसते हैं। वे मेरा उपहास करते हैं, मुझे नीचा दिखाते हैं, और वे मेरे पीछे से पैसे बनाते हैं। आप लोगों से बात कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक, ये उनकी समस्या है। मैं दूसरों के काम को बिल्कुल नहीं बदल सकता। मैं जो कर सकता हूं वही करता हूं। मैं केवल वही कर सकता हूं जो मैं हूं, और मुझे खुद इको करना पसंद है। खैर दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैंने ज्यादा नहीं बोल दिया। याद रखें, अगर आपने इसे देखा है या नहीं, ठीक है, जाओ और मार्टिस को देखो। मुझे लगा कि आज यह बहुत बहुत अच्छा था, बहुत प्रेरणादायक, सच में अपलिफ्टिंग भी, और इसने मुझे निश्चित रूप से उत्साहित कर दिया। मार्टिस को बहुत खुलकर बात करते सुनना चीजों के बारे में, ठीक है, जो जरूरी नहीं कि ऑन पैसिव पर हो, लेकिन निश्चित रूप से आज ने मुझे ऑन पैसिव के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए सच में प्रेरित किया। ठीक है, सच में यह अच्छा था। खैर, बस एक पल। मेबल चान टेक्स्ट के लिए धन्यवाद। अगर आप अभी भी यहां हैं तो आपके लिए दयालु है। अरे, और वैसे बिल्कुल वही जो मेबल ने किया है। मुझे वो जो अच्छे संदेश आपने मुझे दिए बहुत पसंद है। ठीक है, आप जानते हैं मुझे कुछ बुरे संदेश भी मिलते हैं, लेकिन चलो, यही है। तो खैर दोस्तों, आप सुरक्षित रहें। मैं आपको 7 दिन बाद मिलूंगा। कहीं नहीं जा रहा, अभी भी यहां हूं। मैं बस कुछ बटन रीसेट कर रहा हूं और वो चीजें कर रहा हूं जिन्हें मुझे ठीक करना है। ठीक है, अगर उम अगर मैं जुड़ सकता हूं तो मैं करूंगा। ठीक है, ऊ मुझे सच में इस समय कुछ चीजें ठीक करने के लिए कुछ दिन चाहिए। ठीक है, खैर मेरे लिए बस इतना ही। या जेन है, वह भी मेरे साथ वापस आएगी। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, घबराओ मत। ठीक है, जहां भी आप हैं अपने हफ्ते का आनंद लें, जो भी आप कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर कुछ होता है और इसे चर्चा में लाने की जरूरत होती है, अब और कुछ नहीं है। अब और कोई हिट और उम्मीद नहीं है। अब और ये नहीं है कि इसमें निवेश करो और तुम ये वापस पाओगे। वे अपने पैसे लेकर भाग जाते हैं। अब और कोई आसमान में पाई नहीं है। मुझे ऑन पासिव पहले दिन से पसंद आया, क्योंकि मैं इसकी सारी सरलता को समझ सकता था, और ये बहुत बहुत आसान है। कुछ बेचो, कमीशन कमाओ, उस संगठन को बनाओ, टीम के वॉल्यूम पर बोनस प्राप्त करो, और आप वास्तव में क्या बेच रहे हैं, और फिर आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरे लिए बिल्कुल सही और आसान गणित बनाता है। मैं इसे समझता हूं। वैसे ये वास्तव में व्यापार कैसे काम करता है, और यही ठीक वही है जो हमारा सीईओ हमारे लिए करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसा बनाना जिसे हम आसानी से बेच सकें, उस पर कमीशन कमा सकें। सबको ये पसंद है, सब लोग खुश हैं, हम सभी पैसे कमा रहे हैं। उस व्यवसाय मॉडल से आसान और क्या हो सकता है? मेरे विचार में कुछ भी नहीं। और बस इतना ही। तो जब मैं आज मार्टी को सुन रहा था और वह उन चीजों के बारे में बात कर रहा था जो मेरी यादों को 5 साल पहले की ओर ले गईं, तो मैं सोच रहा था, वाह, कितना अद्भुत है कि हम कितने भोले थे उस समय ऑन पैसिव के बारे में। मत भूलो, ये तब की बात है जब हम बस शुरू हुए थे, और हम उन शुरुआती दिनों में इस व्यवसाय के बारे में बहुत भोले थे कि यह क्या बनने वाला है। कोई नहीं था, बड़ी वेबसाइट थी, और हमें यह भी नहीं पता था कि उत्पाद क्या होने वाले हैं। उससे पहले हमारे पास केवल ऑन पैसिव का नाम था। उस समय हमारे पास यह समझ नहीं थी
कि अब हमारे पास क्या है और इस व्यवसाय की संभावनाएं कितनी बड़ी हो सकती हैं। उस समय यह सब एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के बारे में था, जहां लोग जा सकते थे और आप इसका उपयोग कर सकते थे। उत्पाद और सेवाएं जो आपके द्वारा पहले से ऑनलाइन किए जा रहे काम को बढ़ाने के लिए हैं, लेकिन आप इन सुधारों के लिए जो आप बेच रहे हैं उस पर कमीशन कमा सकते हैं। लक्षित ट्रैफिक और वेबसाइट बिल्डर्स, ये सभी तरह की चीजें। और यही हमने सोचा था कि यह उन शुरुआती दिनों में ऐसा ही होने वाला है। लेकिन यह हमारे सीईओ अशमी फराह की पूरी योजना नहीं थी। वह जाना चाहता था जहां हम अब हैं। वह उसकी बात थी। ओन एंड पासिव की असली योजना। क्या चीजें बदल गई हैं? क्या वे ऊपर नीचे हुए हैं? हां, वे हुए हैं। लेकिन एक बात हमें सभी को याद रखनी चाहिए कि वह अभी भी यहां है। वह भागा नहीं है, उसने हार नहीं मानी है, वह नहीं गया है। मैं ये और नहीं कर सकता। ये बस बहुत ज्यादा है। मेरे पास बहुत ज्यादा है। लोगों के बाहरी प्रभाव जो मुझे पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करने वाला हूं हमारे लिए इसे पूरा